जल्द से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अरे पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को और एक बार मसीह होने देता हूँ। आज मतलब परिभाषा नहीं है, आज हमारे भाई को थोड़ा तकलीफ है, थोड़ा गले में तकलीफ के कारण आज डायरेक्ट हिंदी में बोलेगा। प्रभु सहायता करेगा तो आने वाले दिनों में परिभाषा देगा, तो प्रभु सहायता करे तो बहुत बड़ी बात है। आप सबको मालूम है आज हमारा प्रभु का संदेश सुनने की हम बहुत आग्रह में बैठा है ना। प्रभु हमें आज क्या संदेश देगा ये जानने की इच्छा सबके अंदर है, लेकिन कितने लोगों ने निर्णय लिया है कि प्रभु आप मुझसे कहो, जो आप कहेगा वे बात मानेगा, है ना। आज कई बार क्या होता है कि संदेश क्या आता है वो सुनकर के मार्क डाल के जाता है। आज ऐसा नहीं होना चाहिए, पूर्ण रूप में हमें इस निर्णय के साथ सुनना है। प्रभु जो भी आप वचन बताएगा मैं पूरा दिल से मानूंगा, ऐसा निर्णय है क्या? और है तो प्रभु जरूर बात करेगा। तो मैं आपको प्रभु में बार बार एक बात कहा कि प्रभु का महानियोग, प्रभु का महानियोग मतलब प्रभु ने हमें दिया हुआ सबसे बड़ा नियुक्ति क्या मालूम है आपको? उधार पाया हुआ हर एक पवित्र लोग ये जानना और उसमें हम विश्वासियों के रहना, ये बहुत जरूरी बात है। तो मतलब मत्ती के सुसमाचार उसका 28 अध्याय उसका 19-20 वचन। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। देखिए ये नियुक्ति मतलब तुम जा करके सारी जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाओ। क्या है सुसमाचार? है सुसमाचार तुम नरक जाएगा, तेरा न्याय होगा, ऐसा बोलना है क्या? नहीं, वो सुसमाचार नहीं। सुसमाचार क्या है? ये प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से आपको पाप क्षमा मिलेगा, आप प्रभु का बेटा बन जाएगा, बेटी बन जाएगा, आपको आनंद जीवन मिलेगा, आपको स्वर्ग मिलेगा, आपको सच्चा शांति मिलेगा, आपको सच्चा आनंद मिलेगा। ये एक व्यक्ति को समझाना, ये है सुसमाचार है। ये नहीं कि अगर आप विश्वास नहीं करेगा नरक जाएगा, है आपका न्याय होगा, भयंकर विपत्ति आएगा, ऐसा डराना वो बात है क्या? नहीं, वो तो बात आगे की बात है, वो तो आगे जाकर के प्रभु समझाएगा। लेकिन सुसमाचार एक ही सुसमाचार है, दो सुसमाचार नहीं। वो है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हमें पाप क्षमा है, क्योंकि पाप का मजदूरी मृत्यु, वो अनंत काल का नरक है। उस नरक की आग से हमें छुड़ाने वाला एकमात्र समाचार है सुसमाचार। ये सुसमाचार किसको दिया? किसको दिया? उधार पाया हुआ सबको दिया प्रभु ने, उधार पाया हुआ सबको प्रभु ने सुसमाचार दिया। परंतु प्रियो आप सोचिए, आज आप ये सुसमाचार पाने के बाद में आप प्रभु का नियुक्ति में विश्वास योग्य है क्या? आप ये सुसमाचार दूसरे को देने में विश्वास योग्य है क्या? आज बहुत से लोग उधार पाया परंतु उनके जीवन से दूसरा कोई उधार नहीं पाता, क्योंकि उनके जीवन में गवाही नहीं, उनके जीवन में गवाही नहीं। तो गवाही नहीं तो दूसरा कैसे उधार पाएगा? एक सच्चा उधार पाया व्यक्ति के द्वारा उनका घर के लोग उधार पाना चाहिए, है उनका बंधु लोग उधार पाना चाहिए, वो जो ऑफिस में काम करता है ऑफिस के लोग उधार पाना चाहिए। एक उधार पाए हुए व्यक्ति को प्रभु का ये सुसमाचार उसका जीवन को बदला तो उसका जीवन दूसरे के जीवन को बदलेगा, वो व्यक्ति एक सुसमाचार बन जाएगा। उस व्यक्ति में सुसमाचार दिखने में आएगा, और ऐसा नहीं है तो हम लोग प्रभु का उस बुलाहट और नियुक्ति में विश्वास योगी नहीं।
विश्वास योग्य नहीं। प्रियो, एक बात जानना, हम लोग ये सुसमाचार नहीं सुनाएगा तो दूसरे का उद्धार कैसे होगा? हमारा ये सुसमाचार में हम विश्वास योग्य नहीं रहेगा तो लोग उद्धार नहीं पाएगा। तो जब जातियों का संज्ञा पूर्ण होना है, वो पूर्ण कैसे होगा? जब तक जातियों का संज्ञा पूर्ण नहीं होगा, प्रभु नहीं आएगा। उसको मतलब प्रभु को आने में देर कौन करता? हम लोग करता। आप थोड़ा दिल खोल करके सुनना प्रिय। हमारे जीवन में जो व्यक्ति सही प्रकार जो उद्धार पाया है, उसको दूसरा लोग भी उद्धार पाना चाहिए, वो इच्छा रहेगा। जो उद्धार नहीं पाया हुआ एक व्यक्ति को अगर मिलेगा, उसको सुसमाचार देने के लिए वो बहुत उत्साही रहेगा। आज बहुत लोगों का बात क्या है, बहुत लोग डुबकी वाला लिया लेकिन उद्धार नहीं हुआ। उद्धार हुआ है कि नहीं, वो बात का एक क्लास होने वाला है अभी। तो सबसे बड़ी बात है, मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने जीवन में ये बातें परखना प्रियो, हमें अच्छी तरफ जांचना है। और मैं उद्धार पाया हुआ व्यक्ति है तो मेरे लिए प्रभु का ये हुक्म है। अब आप बताओ, अब रास्ते पर जा रहा है, एक पुलिस का गाड़ी आया, पुलिस इंस्पेक्टर उधर करके आपको आज्ञा दिया, एक गाड़ी में बैठ। क्या करेगा आप? हैं? आप अपना गाड़ी उधर छोड़ देगा? वो जैसे बोला बैठेगा कि नहीं साहब, मैं अपना गाड़ी में नो, मैं तुमको क्या बोला, एक गाड़ी में बैठ। बाद में कुछ पूछेगा उसको? नहीं पूछेगा तो फिर अगला कदम उड़ाएगा, दो थप्पड़ दे करके उड़ा के अंदर डाल देगा। सही बात है। अभी आप मुझे बताओ, अभी एक छोटा अधिकारी वो अधिकारी की बात नहीं मानेगा तो गड़बड़े। ऐसा है तो कोई बड़ा अधिकारी भी नहीं, सर्वाधिकारी की बात टाल करके अपन मसिल पकड़ के चल रहा है। ये बात सही है क्या भाई? प्रभु ने हमें क्या आज्ञा दिया? जाओ सारे जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाओ। किसके लिए अपॉइंटमेंट है? किसके लिए अपॉइंटमेंट है? जिसका उद्धार हुआ लोग, जितने लोग उद्धार पाया है, प्रभु स्तुति करे। आवाज ठीक से नहीं आया, इतने लोगों को इतना आवाज में नहीं होता। आप थोड़ा आज मतलब ये सुंदर मीठा भोजन थोड़ा उसका अच्छा स्वाद लेकर के खाओ। प्रियो, हम कैसा भी जीवन बिताने के लिए प्रभु ने हमें दुनिया से अलग नहीं किया। आप बोले कि मैं प्रभु में आकर के कितना साल हो गया, और तू एक भी आत्मा को जीता क्या? आपने कभी सुसमाचार सुनाया क्या? सुसमाचार का गवाही दिया क्या? है? और ऐसा नहीं है तो प्रियो, आप वास्तव में उद्धार पाया है कि नहीं, ये बात को परखो। उद्धार पाए हुए लोगों को प्रभु ने ये नियुक्ति दिया हुआ है। उद्धार पाए हुए लोग दूसरे को प्रभु का सुसमाचार देना है। आपको मालूम है, जब रोमियों का पत्र 10 अध्याय उसका 13 से 17 तक का जो वचन है, वो है बहुत सुंदर वचन है। आप थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे ले, और जिसके विषय में सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करे, और प्रचारक बिना कैसे सुने, और यदि भेजे न जाए तो कैसे प्रचार करे। जैसा लिखा है, उनके पाँव क्या ही सुहावने हैं, उनकी पाँव क्या ही सुहावनी है, जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। परंतु सबने उस सुसमाचार पर कान न लगाया। यशायाह कहता है, हे प्रभु, किसने हमारे समाचार पर विश्वास किया है? अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। बस देखिए, बहुत सुंदर भाग आपने पढ़ा। देखिए, भेजे बिना कौन जाएगा? कौन भेजता? प्रभु भेजता है ना। जब प्रभु भेजेगा तो अभी डेविड लिविंगस्टन जब अफ्रीका जा रहा था तो कुछ दोस्त लोग आकर के बोला, डेविड लिविंगस्टन अफ्रीका में
प्रभु का गवाह बनने के लिए जा रहा है, अकेले जाएगा तो कैसे रहेगा? अकेले जाएगा तो अच्छा है क्या? वो बोले मैं अकेला है ही नहीं, मैं अकेला है ही नहीं, क्योंकि प्रभु मेरे साथ है ना। मत्ती 28:20 में प्रभु ने क्या बोला? जगत के अंत तक मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ है। मैं अकेले नहीं, मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, मेरा भेजने वाला मेरे साथ है। प्रियो, हम कभी भी सुसमाचार का कार्य अकेला नहीं करना। अकेला करने के लिए प्रभु ने हमें अलग नहीं किया। जब भी हम प्रभु का सुसमाचार का काम करेगा तो हम प्रभु के साथ करेगा, है ना। जब पहला कोरिन्थी उसका 3 अध्याय का 9 वचन, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। बस 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 बोलने का अर्थ क्या? प्रभु का सहकर्मी है तो सहकर्मी हमारे साथ रहता। सहकर्मी, हम कभी भी अकेला प्रभु का काम नहीं करता। प्रभु के सुसमाचार सुनाता है तो प्रभु हमारे साथ रहता। प्रभु हमें बोल नहीं देता, लेकिन वो हमारे साथ रहता है ना। बाकी कैसे काम करता है वो आपको बताता। तो सबसे बड़ी बात है प्रिय, अभी तक बहुत लोगों को पिछले दिनों में या ये नया साल शुरू होने के टाइम पर भी मैंने बहुत बार आपको बताया, कम से कम अनेक पवित्र लोग एक दिन में एक व्यक्ति को सुसमाचार सुनाते बिना बिस्तरे में नहीं जाना सोने के लिए। कितने लोगों ने सुना? ये मैं नहीं बोल रहा था, मेरे द्वारा प्रभु बोल रहा था। परंतु आप देखिए, अब ये दूसरा महीना का 5वां दिन आया, एक महीना चला गया, कितने लोगों ने मतलब एक दिन में नहीं, ये 1 महीना 5 दिन में एक व्यक्ति को भी सुनाया। ऐसे भी ना सुनाने वाले लोग यहाँ पर बैठा होगा, शायद मुझे सुन रहा होगा। मैं आपका किसी का कोई न्याय नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ बोध कर रहा हूँ, क्योंकि प्रभु का दास होने के कारण प्रभु का दिल की बात खोलकर आपको बताने के लिए प्रभु ने मुझे खड़ा किया। प्रियो, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो व्यक्ति ये जो सुसमाचार का गवाही नहीं देता, वो व्यक्ति के ऊपर मुझे तो पूर्ण संदेह है कि उसका उद्धार हुआ ही नहीं। उद्धार पाया व्यक्ति बिना सुना करके रह नहीं सकता। और ऐसा भी नहीं तो ये वचन आप कहाँ सुन लो, पहला कोरिन्थी 9 अध्याय का 16 वचन। यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है। यदि मैं सुसमाचार न सुनाऊं तो मुझ पर हाय। ओह, कितने लोग बोलेगा? कितने लोग बोलेगा मुझ पर हाय? मैं सुसमाचार नहीं सुनाया इसलिए प्रभु मेरे लिए हाय। कितने लोग बोलेगा? है? आप ये कोई मेहरबानी कर रहा है ऐसा ही क्या? नहीं प्रियो, प्रियो, प्रभु क्या बोलेगा मुझे और आपको देखे? प्रभु क्या बोलेगा? ये आगे ना मानने वाला हटीले लोग है। क्या बोलेगा? हटीले लोग, क्योंकि मेरी बात नहीं मानते। जो सुसमाचार नहीं सुनाता उनके लिए हाय हाय। प्रियो, हमारे जीवन में हमको प्रभु ने किसके लिए चुना, किसके लिए नियुक्त किया, इतना तो जानो प्रियो। अब में कई लोग काम करने वाले लोग हैं, नौकरी करने वाले लोग हैं। कोई भी जगह पर आपको जिसके लिए नियुक्त किया वो काम नहीं किया तो आपका बॉस शाबाश, तुम कुछ भी नहीं काम किया, अच्छा दास, ऐसा बोलेगा? नहीं बोलेगा, मेरे ख्याल में नहीं बोलेगा। है तो प्रियो, हमारे जीवन में हम प्रभु के लिए देखो, हर लोगों को हर जगह पर प्रभु का गवाही दे सकता है। आप जो भी त्रुटि करता है वहां पर यीशु मसीह एक सुंदर गवाह बन सकता है। खास करके मैं आपको बोलता हूं, जो नौकरी करता है, जो फुल टाइम जो सेवा करता है, उससे बढ़ करके काम कर सकता है। सच्ची बात तो है, क्योंकि और आपका गवाही में बहुत सामर्थ्य भी रहता है। आप कोई भी काम करता है, आप मानव कंपनी में कोई भी हो, आप मानव एक नौकर हो या बॉस हो, आप टीचर हो या उसका प्रिंसिपल हो, कोई भी हो, वहां पर आप यीशु मसीह के साथ काम करेगा तो आपके जीवन से प्रभावित होकर के लोग प्रभु में आएगा। कई मिशनरी लोग इंडिया में आया तो इंडिया में आकर के सीधा सुसमाचार नहीं सुनाया। कई लोगों ने उधर का काम उनके साथ करना शुरू किया,
काम करते करते उनको वचन सुनाया, बहुत इफेक्टिव हो गया। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं प्रियो, मैं भी प्रभु के अनुग्रह से प्रभु में आने के बाद 14 साल प्रभु ने मुझको परखा, और जहां पर भी काम किया प्रभु यीशु मसीह का ज्ञान का सुगंध फैलाते हुए काम किया। मेरे साथ रहने वाले लोग उधार पाया। सबसे बड़ी बात है प्रियो, हमारा जीवन बदला है तो हमारे साथ काम करने वाले लोगों के जीवन में भी वो बदलाव आएगा। एक बहुत बड़ा एक कार्य है। अगर ऐसा नहीं है तो प्रियो, हमारा जीवन में हमें परखना चाहिए, मेरे जीवन बदला है क्या, मेरा बदला हुआ जीवन लोगों को देख पा रहा है क्या, मुझ में मसीह को लोग देख पा रहे हैं क्या, ये बात को जानना पड़ेगा। सुसमाचार के ऊपर पिछले दिनों में कई बार बोला, अभी मैं थोड़ा डायरेक्शन चेंज करके आपको एक गहरी बात बताने जा रहा हूं। वो बात का हेडिंग रहेगा, एक व्यक्ति को जो पवित्र आत्मा मतलब मिल गया है तो उससे मिला हुआ लाभ, 9 बात बताएगा। हेडिंग समझ ले। एक व्यक्ति जो उधार पाया है उसको पवित्र आत्मा के द्वारा मिलने वाला है जो लाभ की या माना सविशेषता की 9 बातें। एक बहुत ध्यान से सुनेगा तो आपको ये बातों को समझ पाएगा करके मैं आशा करता हूं। बहुत ध्यान से, मतलब उसमें सबसे पहला पॉइंट उसका, ये 9 पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट है, जो लोगों को मतलब आत्मा प्राप्त हुआ उससे उसको उसके जीवन में 5 महान बात प्राप्त हुआ। अभी वो 5 बात पहले मैं बताऊंगा। ये पहला पॉइंट का उपशाखा है। आपको एक क्लासरूम में रहेगा, आपको समझ करके आगे बढ़ेगा। किसी को समझ में नहीं आया तो आप हाथ खड़ा करना, मैं आपको क्लियर करके आगे बढ़ेगा। जो लोग आत्मा पाया उन लोगों को मिला हुआ 5 लाभ के बारे में पहले शब्द में पॉइंट में आपको बोलने जा रहा हूं। बहुत अच्छी तरह समझना, क्योंकि मसीह लोग प्रभु की आत्मा पाए हुए लोग हैं। प्रेज़ लॉर्ड। मसीह लोग प्रभु की आत्मा पाए हुए लोग हैं। यहां पर बैठा हुआ जिन्होंने मसीह की आत्मा नहीं पाया वो मसीह का जन नहीं। क्लियर समझना, आज ये बात एक क्लास है ना, आपको बिल्कुल कोई भी डाउट है तो आप बीच में हाथ खड़ा करना, आपका डाउट क्लियर करके आगे बढ़ेगा। अनेक लोग, अब रोमियो 8:9 आपको मालूम है, रोमियो 8:9 क्या बोलता, जिसने मसीह की आत्मा नहीं वो मसीह का जन नहीं। देखा, अपने नाम शायद एक अच्छा क्रिस्ती नाम हो सकता है, आप क्रिस्ती कुटुंब में जन्म हुआ इसलिए आपको एक क्रिस्ती नाम मिला होगा। नाम में कोई फायदा नहीं प्रियो, आप क्रिस्ती नहीं बनता। आप मसीह की आत्मा पाया है कि नहीं, ये सबसे पहली बात है। तो इस आत्मा पाए हुए लोगों को 5 लाभ हुआ। पहले मैं वो सब हेडिंग आपको दे देता हूं, ये 5 लाभ क्या हुआ, क्या क्या हुआ, वो पॉइंट आप लिख करके फिर एक एक बात का थोड़ा और समझाऊंगा विस्तार से। वो 5 बात क्या है, 9 बातों में पहली बात का 5 बात। ओके, पहली बात उसको उधार मिला। प्रभु की आत्मा मिलने से उसको क्या मिला, उधार मिला। दूसरी बात वो नया सृष्टि हुआ। दूसरी बात क्या, नया सृष्टि हुआ। लिखने वालों के लिए मैं रुक रहा हूं। और तीसरी बात वो धर्मी बना, वो धर्मी बना। 4वीं बात वो पवित्र जन बना, पवित्र जन। और 5वीं बात उसको पुत्रत्व मिला, पुत्रत्व मिला। 5वां बात आप लोगों ने, क्योंकि ये बात आपका घर में भी जाकर ध्यान करने के लिए बहुत लाभ आएगा, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं। आपको सबको मिल गया, मिल गया। ओके, अभी पहली बात, जिसको जो आत्मा मिला उसको क्या मिला, उद्धार मिला। देखिए, आज आप यहां पर बैठ करके मुझे सुनने वाला अनेक पवित्र लोगों को मैं ये बात पूछना चाहता हूं, अगर आपको उद्धार मिला है तो कैसे मिला है?
विश्वास के द्वारा। हाँ हाँ ओके। Yes. अभी आप लोग क्लियर जानना, विश्वास के द्वारा ही मिलता है। यस लेकिन इसमें हमारे साइड से 4 बातें, सब ये उदार शब्द में हमारी साइड से 4 बातें। वो 4 बात क्या क्या है मैं आपको बोल देता हूँ, आप लोग जरूर, क्योंकि प्रभु में अभी आप एकदम बालक नहीं बनना है, अभी उपदेष्टा बनना है। आपको ये बातों को दूसरे को सिखाने के लिए आना चाहिए, इसलिए आज ये क्लास इस रीति में ले रहा हूँ। तो उधार पाया हुआ व्यक्ति में, उस उधार पाया हुआ व्यक्ति का तरफ से 4 काम होना चाहिए, 4 काम होना चाहिए, 4 बात होना चाहिए। नंबर 1 बात, उस व्यक्ति में अनुदान या मैं पापी है करके वो एक अनुदाबी मन होना चाहिए। पछतावा बोल सकते हैं, पछतावा। ओके, अभी एक रेफरेंस भी पढ़ाऊंगा, आप उसको भी पढ़कर जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। यिर्मयाह नबी की किताब, उसका 8 अध्याय का 6 वचन। यिर्मयाह 8 अध्याय का 6 वचन। मैंने ध्यान देकर सुना, परंतु ये ठीक नहीं बोलते। इनमें से किसी ने अपनी बुराई से पछताकर नहीं कहा। देखा, बुराई से पछताकर। देखा, बुराई से पछताना। प्रियो, जब आप सुसमाचार सुनते हैं, प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए इस रीति में विरू बना, प्रभु ने मेरी पाप का सजा उड़ाया, कालवरी सूली में महान परमेश्वर स्वर्गीय महिमा छोड़कर दुनिया में आकर मेरा पाप की सजा लिया, तो वो मेरे लिए कैसा विरू बना। उसकी पवित्र हाथों में कीलें ठोकी गई, उसकी पवित्र पावों में कीलें ठोकी गई, उसकी पंजर में भाला चला गया, उसके सिर पर कील के मुकुट पहनवाया, वो अर्धनग्न होकर के कालवरी क्रूस पर वो लटकाया गया। वो कौन है? क्यों ऐसे हुआ? देखने वाला मुंह भर लेते थे, कोई देख नहीं सकता। इतना भयंकर अवस्था। प्रियो, इस प्रकार मुझे प्रेम करने वाले एक प्रभु को वो कील ठोकने वाला कौन था? मैं था, मेरा पाप है। वो बात पवित्र आत्मा हमको याद दिलाता है। बहुत बड़ी बात है प्रियो। सुसमाचार सुनाने की जगह पर प्रभु का आत्मा का काम रहता है। वो विषय में मैं आत्मा का काम में आएगा, लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि उधार पाया हुए एक व्यक्ति को जरूर एक पछतावा का मन चाहिए। आपने उधार पाने के टाइम पर हाथ खड़ा करके उधार पाया या कोई फॉर्म भर करके उधार पाया, तो आपका उधार ही नहीं हुआ। उधार पाने वाले व्यक्ति का सबसे पहला बात है, उसको सुसमाचार सुनने के समय में मैं भाभी है एक कबूल करते हुए एक पछतावा दिल चाहिए। वो पछतावा दिल पाने के बाद में उसको एक पक्का निर्णय चाहिए, मन फिरना। पछतावा के बाद में अगला कदम है, उधार पाया व्यक्ति मन फिरता है। मन फिरने का अर्थ क्या है? टेंड टू गॉड, प्रभु की ओर मोड़ना। बहुत गहरी बात है, हमें मन फिरना है। मन फिरावट के लिए बहुत से वजन है, लेकिन मैं अभी फिलहाल एक आधा वजन बोलते हुए आगे जाऊंगा। जब यशायाह उसका 55 अध्याय का 7 वचन। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। उसके साथ प्रेरित 3 का 19 वचन। प्रेरित 3 का 19। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिट जाए, जैसे प्रभु के। बस मतलब मन फिराओ और लौट आओ, अपना दिशा मोड़ दो। अब एकदम पीछे मुड़ना है। तो बोलने का अर्थ क्या है प्रियो? मन फिरावट, अपनी मार्ग को छोड़कर प्रभु की ओर पूर्ण रूप में माना फिरना है, उसको बोलते हैं मन फिरावट है। अपने सारे बुराई पापों को छोड़ करके, उसको भी साथ लेकर नहीं। ऐसे हमने क्या पढ़ा? वापस पढ़ना है ऐसे 55 के साथ। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपना सोच विचार को छोड़कर ये सब छोड़ करके प्रभु की ओर फिरे। ये बहुत बड़ी बात है प्रिय। इसका मतलब अगली बात, कई लोग ऐसा लगता है कि ये कोई मानो हल्का बात है। हल्का बात नहीं प्रियो। आपको जब सुसमाचार सुनने का मौका मिलता है, उस समय में
सुसमाचार सुन करके जब तक आप प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने पाप के कारण एक टूटा हुआ दिल प्राप्त नहीं किया, वो व्यक्ति का उद्धार नहीं हुआ भाई। सुसमाचार सुनने के टाइम पर कितना भी कठोर पत्थर वाला दिल भी टूट जाएगा, वो एक टूटा हुआ दिल प्रभु उसको देगा। ये बड़ी बात है। वो अगर आपका जीवन में नहीं हुआ तो व्यक्ति का उद्धार नहीं हुआ। तो तीसरी बात हमें क्या करना चाहिए? विश्वास करना चाहिए। क्या विश्वास करना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए ये दुनिया में मुझे बचाने के लिए आया, है ना। पहला तिमोथी 5 अध्याय का 15 वचन। यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है हाँ। कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए हाँ। जगत में आया। हाँ। अभी ये बात है, मतलब हर एक प्रकार मानने की और विश्वास करने की लायक बात है। यीशु मसीह दुनिया में किस लिए आया? हम पापियों का उद्धार करने के लिए आया। हमें ये विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह मुझ पापी के लिए दुनिया में आया और मेरे लिए वो मरा। मेरे पाप का मजदूरी प्रभु यीशु मसीह ने उड़ाया। ये बात हर एक पापी लोग विश्वास करना, वो विश्वास के साथ उसको कबूली भी करना। चारों बात है। चारों बात क्या है? उसको कबूली करना। जब रोमियो 10 अध्याय का 9-10 वचन कि यदि तो अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरों में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। देखा, ये कितना साफ बात है। ये 4 कदम पूरा हो गया तो वो व्यक्ति का पक्का उद्धार हो गया। पक्का उद्धार हो गया। क्या क्या कदम है अभी आप लोग बोलेंगे? हाँ, आप लोग बोल रहे हैं। क्लास है अभी, आज प्रचार नहीं है, क्लास है। आज एक बाइबल स्टडी है। आप लोगों को भी इसमें पूरा शामिल होना है। आप लोग उद्धार पाए हो लोग है ना, फिर तो बोलने में क्या दिक्कत है? कोई शर्माने की जरूरत नहीं है ना। आप बोलो। अच्छा, ये चारों काम उधार पाए हुआ कितने लोगों में हुआ? वो प्रभु का स्तुति करेंगे। देखो है? अभी इसका अगला पॉइंट में आ रहा हूं, नया सृष्टि। देखिए, एक उधार पाया हुआ व्यक्ति वो नया सृष्टि बन गया। क्या हो गया? नया सृष्टि। देखो, ये सब नर्सरी क्लास का बच्चा लोग भी समझेगा। मैं इसलिए आज इसको इतना धीमा जा रहा हूँ कि आप लोग कोई ये नहीं बोले कि मतलब बहुत फास्ट गया। प्रभु के वचन में लिखा है कि जो व्यक्ति उद्धार पाया, प्रभु में आया, वो नया सृष्टि है। नया सृष्टि है ना। 2 कोरिन्थी 5 अध्याय का 17 वचन। इसलिए यदि कोई मसीह में है हाँ। तो वह नई सृष्टि है। हाँ। पुरानी बातें बीत गई है। हाँ। देखो, सब बातें नई हो गई। देखा, इसका मतलब क्या है प्रियो? ये एक हल्की बात नहीं। हमारे जीवन में सब कुछ नया बन गया। वो पुराना व्यक्ति खत्म हो गया, अभी एकदम एक नया सृष्टि बन गया। ये जो नया सृष्टि या मतलब नया सृष्टि को ही बोलता है नया जन्म, है ना। आपको मालूम है बाइबल का सबसे बड़ा बात है नया सृष्टि। ये बात बहुत गंभीर बात है। इसलिए पौलुस गलातियों मंडली को लिख रहे कि टाइम पर गलातियों 6 का 15 में कहता है, गलातियों 6 अध्याय का 15 वचन। क्योंकि न खतना और न खतना रहित कुछ है, परंतु नई सृष्टि। नया सृष्टि विषय क्या है? नया सृष्टि। अभी भी कई लोग उद्धार पाया बोलता है, लेकिन उनका घर के लोगों को मालूम नहीं हो उद्धार पाया। उनका घर के लोगों को मालूम नहीं, उसका ऑफिस का लोगों को मालूम नहीं ये क्रिस्ती है, उद्धार पाया वो क्रिस्ती। क्रिस्ती कई प्रकार का है। नामधारी क्रिस्ती भी है, ओरिजिनल क्रिस्ती भी है ना। सही बात है। मैं डॉक्टर राधाकृष्णन का अनुभव कुछ दिन पहले बोला, अब उधर नहीं जाऊंगा, टाइम नहीं इतना। अब एक ओरिजिनल क्रिस्ती है क्या? ओरिजिनल क्रिस्ती है तो जरूर आपके साथ काम करने वाले लोग भी आपके साथ सावधानी से बात करेगा। ऐसा फालतू बात नहीं करेगा। दुनिया के लोगों जैसा बात नहीं करेगा। अपने साथ बात करने के टाइम पर थोड़ा साफ सुथरा बात करेगा, हम लोग जैसे बात करता है।
है ना। कई नया लोग अचानक आता है तो मतलब वो लोग अपना वो ट्यून में बात करता है तो मतलब दूसरा समझ जाता है, अरे यार उनके साथ ऐसे बात नहीं करना, देखा, उनके साथ ऐसे बात नहीं करना, उनको मालूम नहीं, फिर उसको समझाता है। हाँ, समझ में आया? बहुत बड़ी बात है प्रियो। हमारे जीवन में अगर हम एक उदार पाया हुआ व्यक्ति है तो हम एक नया सृष्टि है, ये नया सृष्टि में एक नया सृष्टि बना है कि नहीं, इसलिए नया सृष्टि को एक प्रकार नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति ऐसे भी कह सकता है। क्या बोल सकता? नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति। उसको अभी आपको मालूम है जब प्रभु निकोदेमुस को समझाने के टाइम पर यूहन्ना का सुसमाचार का 3रा अध्याय 3 से 5 तक का वचन। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से जन्म न ले तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। वाह 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 वाह, ये किसका बात है? आप देखो प्रियो, अभी आप जिंदगी में मिला हुआ है ना, अभी आप देखिए इस बाइबल को हमारे पास तक पहुंचाने के लिए कितना लोगों का कुर्बान हुआ। आपको मालूम है इतना आसानी से हमारे पास नहीं आया। इसके बीच में कई लोगों का मृत्यु हुआ, रक्तसाक्षित हुआ, कई लोग मारा गया, बहुत कुछ बात हुआ, तभी तो हमारे हाथ में आया। पर तो हमारे दिल में दूसरी लोग, अभी आपको मालूम है दुनिया भर में 7300 भाषाएं, उसमें मानव 3000 करीब 500 400 500 भाषा में ही मतलब लिपि है, बाकी भाषा में लिपि ही नहीं है। तो लिपि नहीं है तो फिर उनके भाषा में बाइबल है नहीं। और करीब 1500 भाषा में है जो तकरीबन फुल बाइबल है, बाकी भाषा में फुल बाइबल तक नहीं। अभी आप बताओ, है कई भाषा में सिर्फ बाइबल का कुछ कुछ हिस्सा है। अभी आप देखो कितने लोग अभी तक ये बाइबल को या प्रभु का वचन को उनको पढ़ने का मौका नहीं मिला, लेकिन हमको हमारे हरेक के पास शायद 2-3 बाइबल है, कई भाषा में बाइबल है। प्रियो, आपका दिल में कभी बोझ आया बाकी लोग जो जिसके पास बाइबल नहीं है मैं जा करके उनकी भाषा में एक बाइबल बना कर दूं? कभी बोझ आया? हाँ, प्रभु देगा तभी, प्रभु के साथ रहेगा तभी तो प्रभु बोझ देगा। है आज भी बहुत से लोग अपने अच्छा नौकरी छोड़ करके जिसको बोझ मिला, जिसको बुलाहट का महत्व जाना, वो लोग परिभाषा में लगा हुआ है। कितने लोग उसके लिए प्रार्थना करता है? काम तो नहीं करता कम से कम। अरे वजन पाना बहुत जरूरी बात है ना, ये वजन नहीं मिला तो, ये सुसमाचार हमारे पास नहीं आया तो हमारा उद्धार होता नहीं होता। अरे सुसमाचार प्रभु ने हमारे पास पहुंचाया और इतना ही नहीं, उसको विश्वास करने के लिए कृपा दिया। आपको मालूम है एक व्यक्ति का नया जन्म, आपको लगता है कि ये कोई हल्की बात है? नहीं है ना प्रियो, है त्रिएक परमेश्वर और एक उद्धार पाए वजन, 4 लोग मिलकर के एक व्यक्ति का उद्धार होता है कम से कम। आपको कितने लोग मालूम ये बात है? अभी देखो, अभी उद्धार पाए हुए लोगों को उद्धार का गौरव भी नहीं मालूम अभी तक। नहीं तो हमें मिला हुआ उद्धार के कारण हम कितना अधिक दिलचस्पी से प्रभु का गवाही बनता। प्रियो, आपको मिला हुआ ये उद्धार का महत्व बहुत लोगों ने उसको छोटा करके देखा। छोटा नहीं प्रियो, बहुत गौरव का बात है। हमारे लिए थोड़ा भी समय वेस्ट करने के लिए नहीं, और पल हमें प्रभु की आलोचना पा करके प्रभु में रह करके जीना जरूरी बात है। अभी यीशु मसीह ने निकोदेमुस को बोलता है, निकोदेमुस जब तक ये जल और आत्मा के द्वारा नया जन्म नहीं पाएगा, मैं सच बोलता हूं, वो प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। देखा, इसका मतलब प्रभु के राज्य में प्रवेश करने के लिए क्या चाहिए? नया जन्म चाहिए। है ये नया जन्म आपको मालूम होना चाहिए। ये नया जन्म एक व्यक्ति को पाने के लिए पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर एक साथ काम करता है। साथ में प्रभु का एक विश्वास योग्य दास जब प्रभु का वचन सुनाएगा,
उस समय में पिता उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को प्रभु ने अनादिकाल में मसीह में चुना है, उस व्यक्ति को पुत्र के पास आने देगा, आने देगा। यीशु मसीह ने दिया हुआ गवाही है, यूहन्ना 6 अध्याय उसका 44 वचन। बहुत ध्यान से सुनना नहीं आ सकता हाँ। जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है हाँ। उसे खींच न ले। देखिए, आज यहाँ पर जो भी लोग आया, प्रभु के पास आया, अब अचानक नहीं आया, स्वर्गीय पिता ने आपके ऊपर आज दया किया है। देखा, पिता आकर्षित करते बिना कोई भी प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आ सकता। देखा, ये बहुत बड़ी बात है। पिता ने पुत्र के पास आकर्षित किया और पवित्र आत्मा ने क्या किया? पवित्र आत्मा उस समय में यूहन्ना 16 का 8 वचन, वो आकर संसार को पाप और धार्मिकता हाँ। और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। देखिए, वचन सुनते वक्त पवित्र आत्मा उस भावी के अंदर, तुम भावी है और भाव का मजदूरी मृत्यु है, तुझे एक दिन न्यायासन के सामने खड़ा होना है, प्रभु को लेकर देना है, ये बात का ज्ञान देगा, ये बात का ज्ञान देगा। तब पिता क्या करेगा? उसके ऊपर दया करेगा। क्या करेगा? दया करेगा। दया करने के टाइम पर वो व्यक्ति में क्या होगा? वो व्यक्ति मन फिरेगा, है ना। रोमियो 2 अध्याय के 4 वचन। देखो, ये सब वजन में ये चित्र बड़ा अच्छा दीदी में बनाकर रखा, परंतु बहुत लोगों ने उसका महत्व नहीं जाना। रोमियो क्या यह नहीं हाँ। समझता हाँ। कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखलाती है। कौन मन फिरावट सिखलाती है? परमेश्वर की दया। प्रभु की दया। आज जिसके ऊपर दया होगा, आज वो व्यक्ति यहाँ से जैसे आया वैसे नहीं लौटेगा, आमीन, आमीन। क्योंकि प्रभु की वचन सुनने के समय में पवित्र आत्मा यहाँ पर काम कर रहा है, और पवित्र आत्मा जिसका दिल में काम किया, वो व्यक्ति तुरंत मन फिरने के लिए मौका देगा। मैं आपको बताऊं, आज तक स्वर्ग को खुश करने वाला काम किया क्या? आप ही खुश नहीं तो फिर प्रभु स्वर्ग को कैसे खुश करेगा ना, है ना। एक सवाल है प्रियो, ये दुनिया में रह करके हम लोग स्वर्ग को आनंद कर सकते हैं कब? मालूम है प्रभु की आत्मा की अगुवाई में जाकर के एक व्यक्ति को सुसमाचार सुना करके उस आत्मा को जब जीतेगा, एक आदमी मन फिरेगा तो स्वर्ग में आनंद होगा। आनंद होता है। देखा, स्वर्ग में आनंद होता। एक पापी मन फिरने के समय में स्वर्ग में आनंद होता। यहां पर भी आपको मालूम, जब प्रभु का वचन जब सुनता है, वहां पर अनेक लोगों में पवित्र आत्मा आकर के काम करता है ना। प्रेरितों का 10 अध्याय का 44 वचन। पतरस ये बातें कह ही रहा था हाँ। कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आए। देखिए, पतरस प्रचार कर रहा था। अभी आज पतरस के जगह पर मैं इधर खड़ा होकर प्रचार कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वचन सुनने वालों पर पवित्र आत्मा उतर आया। देखा, तो सबसे बड़ी बात है प्रियो, हमारा जीवन में जब तक प्रभु, अभी सबके ऊपर प्रभु का आत्मा काम करेगा क्या? नहीं है ना। वो नदी के किनारे में बैठा हुआ कितने लोग था, उन सबके साथ में पौलुस प्रचार कर रहा था। सब लोग बोला ये व्यक्ति पागल लगता है, क्या बोल रहे हैं, परंतु वहां पर बैठा हुआ एक लुदिया, है ना। प्रेरितों का 16 अध्याय का 14 वचन में पढ़ता है। हाँ, तेरा नगर की व्यंजनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुन रही थी। हाँ, सुनो सुनो। कई लोग क्या नहीं करता? सुनता नहीं। सुनने वाला कान नहीं उनका कान अभी तक खुला नहीं। और उनको वचन सुनने के लिए कान खुला नहीं, वो लोग क्या सुनेगा? परंतु यहां पर बहुत से स्त्रियां था, एक भक्त स्त्री, प्रभु का भय मानने वाला, उसका प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने उसका मन खोला। मन खोला। कहा, ये मन खोलने का काम कौन करता? प्रभु करता। ऐसा एक उपयोग लूका 24 अध्याय का 45 वचन में भी हम देखता है। क्या देखता है? तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। देखा, समझ खोल दिया। देखो, मैं अभी यहां पर आपको समझने वाला भाषा में बोल रहा हूं। हो सकता है हिंदी का कमजोरी के कारण आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन प्रभु आपका समझ खोल देगा।
प्रभु आपका समझ खोल देगा तो आपको जो सिर्फ मराठी समझता है उनको हिंदी भी समझेगा। Praise the Lord, amen. मैं आपको बताता हूँ ना, जब मैं साउथ अफ्रीका में जब मोजाम्बिक में गया था, वो लोग प्योर शंगाना भाषा में बोलते था। मुझे ऐसा लगता था मैं मलयालम में सुन रहा है, इतना आर्य से मेरे को समझ में आया, क्योंकि मेरे को आत्मा सिखाया। Praise the Lord. और उसका उत्तर मैं बाइबल से देता था, क्योंकि मेरे को उत्तर देने के लिए बोलने के लिए नहीं आता। तो फिर मैं वो जो बोला उसका उत्तर मैं बाइबल से निकाल करके उनसे बात करता था। बोला करेक्ट उत्तर, क्या बोलता है? करेक्ट उत्तर, हमारे सवाल का क्लियर जवाब। देखा, बाइबल में है ना सब बात। Praise the Lord, amen. बाइबल की ज्ञान होना चाहिए, Amen, amen. बाइबल के निकाल करके बोलने के लिए आना चाहिए, और उसमें पवित्र आत्मा का अगुवाई चाहिए। Praise the Lord. क्या चाहिए? अभी भी मैं बोल रहा है, मैं कोई ऐसे नोट करके नहीं आपको बोल रहा है, मैं सिर्फ पॉइंट लिखा है। बाकी प्रभु का आत्मा दे रहा है ना, Praise the Lord. देगा ना, क्योंकि प्रभु ने हमें मसीह का पत्र बनाया। Amen, amen. मसीह के पत्र है तो दिल की पटरी पर वजन लिखा होना चाहिए। Praise the Lord, amen. प्रेज लॉर्ड। हमारे यीशु मसीह का खूबी क्या था ना, यीशु मसीह जब जो भी बात सिखाया, कैसे सिखाया मालूम है? प्रेरितों का काम उसका पहला अध्याय का पहला 1-2 वचन पढ़, प्रेरितों का काम उसका। हे थियोफिलुस, मैंने ये पहली पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी हाँ। जो यीशु आरंभ से करता और सिखाता रहा। पहले क्या किया? करता है करता और सिखाता। हाँ, इसके बाद सिखाया। Yes. देखा, ऐसे नहीं सिखाने के बाद में तू ऐसा करो ऐसा बोल के आज्ञा दिया, ऐसा नहीं करता था। अपने जीवन में होना चाहिए। जब अपने जीवन में नहीं है वो बात को मत बताना, उसमें है सामर्थ्य। समझी में आ रहा है आपको? Amen, amen. प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत बड़ी बात है। इसलिए सबसे बड़ी बात हमारे जीवन में हमें ये बात को परखना है कि प्रभु का अनुग्रह बिना, प्रभु अगर काम नहीं किया, उस व्यक्ति का कभी भी नया जन्म नहीं हो सकता, वो नया सृष्टि नहीं बन सकता। अभी इसका एक अभी ये देखो तो बहुत बड़ा उद्देश्य है, बुढ़ा है, इसलिए बोला ना मैं बुढ़ा हो गया, अभी मैं मेरा माँ का पेड़ गए कैसे जाऊँ है? आप देखो कैसा व्यक्ति है, उसका 10 वचन पढ़ रहा, 3 का 10। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, हाँ। तू इस्राएलियों का गुरु होकर भी। हाँ, कौन है निकोलस? इसराइली इसराइलियों का एक गुरु है। मतलब बोलने का मतलब क्या है कि वो वचन सिखाने वाला एक टीचर है, बुढ़ा भी है, सिखाते सिखाते बुढ़ा हो गया, लेकिन उसको अभी तक मालूम नहीं नया जन्म क्या है। अभी इसको आना चाहिए था कि नहीं? इसको आना चाहिए था, क्योंकि नया जन्म के बारे में बाइबल में लिखा है। उपदेशों को बाइबल आना चाहिए ना है? मैं सीखते बिना मैं आपको नहीं सिखा सकता, सिखाने से पहले सीखना चाहिए। हाँ, ऐसे ऐसे नहीं है कि वो उस खड़ा हो जाएगा तो प्रभु देगा, वो प्रभु देगा, वो उस टाइम पर देगा, या अचानक आप सुसमाचार सुनाता है उनका सवाल का जवाब प्रभु देगा। और तो मंडली में क्लास लेने के टाइम पर तैयार करके बोलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। वहां पर वो वायदा नहीं, इसलिए प्रभु का जो वायदा को गलत इस्तेमाल करता है कई लोग, वो भी एक धोखा का आत्मा है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आप सही रीति में वचनों को ठीक से जानना पड़ेगा, क्योंकि ये एक भयंकर धोखा का समय है। निकोदेमुस ने नहीं जाना, जबकि निकोदेमुस को जानना चाहिए था। बाइबल में लिखा था नया जन्म कैसा है, ये प्रभु का वायदा था। कहाँ लिखा? हाँ, एहेजकेल उसका 36 अध्याय उसका 26-27 वचन। मैं तुमको नया मन दूंगा। देखिए, प्रभु वचन दिया है, वायदा दिया, मैं तुझे एक नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। हाँ। और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर हाँ। तुमको मांस का हृदय दूंगा। हाँ। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा हाँ। कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे हाँ। और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। प्रियो, एक नया सृष्टि का क्लियर अवस्था है यहाँ पर, आपको मालूम? जब तक हमारे अंदर प्रभु ये काम अगर नहीं किया, ये काम कौन किया? प्रभु ने किया। और एक्चुअली ये कब किया मालूम है? उसका 25 वचन में लिखा है, मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा। हाँ, शुद्ध जल। वचन कौन सा शुद्ध जल? वचन वचन। यस, वचन। आमेन। आप देखिए प्रियो, है ना, वचन के द्वारा, वचन सुनने के समय में प्रभु ये काम करेगा करके कम से कम यीशु मसीह दुनिया में आने से 700 साल पहले एहेजकेल के द्वारा लिखा गया है। और ये बात मानव निकोदेमुस मानव समझना चाहिए था,
शायद वो सिखाया भी होगा, लेकिन उस समय में उसको समझ में नहीं आया। देखो कितना बड़ा दुख की बात है। आज जो भी नया सृष्टि हुआ है उनको ये बात जानना है। पहली बात, पिता ने मुझे पुत्र के पास लाया और पुत्र ने हमें क्या गवाही दिया जब यूहन्ना उसका 6 अध्याय का 38 वचन, क्योंकि मैं अपनी इच्छा से नहीं हाँ। वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए हाँ। स्वर्ग से उतरा हूँ। बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक मिनट, मतलब हाँ उसका 38 नहीं था, 39। ओके। और मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है हाँ। कि जो कुछ उसने मुझे दिया है हाँ। उसमें से मैं कुछ न खोऊं, हाँ। परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं। अभी उसका 37 भी। जो कुछ पिता मुझे देता है हाँ। वह सब मेरे पास आएगा हाँ। और जो कोई मेरे पास आएगा हाँ। उसे मैं कभी ना निकालूंगा। हाँ, उसके साथ इब्रानियों 13 का 5 भी। ये सब बात एक बड़ा वायदा है, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। हाँ। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो हाँ। और जो तुम्हारे पास है हाँ। उसी पर संतोष करो, आखिरी भाग। क्योंकि हाँ मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और कभी ना त्यागूंगा। हाँ, देखा है? मतलब प्रभु यीशु मसीह के पास आने के बाद में, क्योंकि कौन दिया? पिता ने दिया। पिता ने दिया, है ना। वो बात यूहन्ना 17 अध्याय उसका उसका 6 वचन। मैंने तेरे यहाँ उन मनुष्यों पर प्रकट किया है हाँ। जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया। हाँ। वे तेरे थे हाँ। और तूने उन्हें मुझे दिया। देखा, पिता ने पुत्र को दिया। यस। बहुत बड़ा गंभीर बात है ना प्रियो, है। हम लोग जो उद्धार पाया है वो लोग ये बात को समझना है। पिता ने हमें पुत्र को दिया और पवित्र आत्मा ने हमको उस पुत्र को ग्रहण करने लायक हमें पाप का ज्ञान दे करके, पछतावी मन दे करके प्रभु को ग्रहण करने के लिए मदद किया। क्योंकि आत्मा में होते बिना, आत्मा हमारे में रहते बिना हम यीशु मसीह को ग्रहण नहीं कर सकता। यीशु मसीह को प्रभु मानकर ग्रहण नहीं कर सकता। पहला कुरिन्थी 12 अध्याय का 3 वचन। पहला कुरिन्थी 12 अध्याय। आपको ये थियोलॉजी समझने में कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं, मैं बहुत हल्का लेवल में बोल रहा हूँ। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और न कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। देखा, अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को मेरा प्रभु करके अगर स्वीकारा है तो आपको प्रभु की आत्मा मिल चुका है, और आपको आत्मा मिल चुका है तो आप एक नया सृष्टि बन चुका है। अब एक नया सृष्टि बन गया है तो आपका पुराना अवस्था बदल चुका है। क्योंकि अपना पुराना दिल की अवस्था क्या था? हमारा पुराना दिल का अवस्था, वो चित्र देखेगा तो इतना बुरा था, इतना कचरा भरा हुआ था, इतना गंदगी से भरा हुआ था, है ना। मार्क 7 अध्याय का 21 से 23। क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतरी से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। आपको समझ में आया? देखिए, उद्धार पाने से पहले हमारा हृदय की अवस्था ये बताया। उधार पाया हुआ व्यक्ति के अंदर क्या रहता? क्या रहता? प्रभु का वजन रहता। क्या रहता? प्रभु रहता, प्रभु का वजन रहता। आज हमारे अंदर क्या रहता? हमारे दिल में बुरी बातों को रहने के लिए जगह है क्या? नहीं है प्रियो। इसलिए प्रभु का लोगों को प्रभु हमेशा बोलता है कि दिन रात ये वजन को मनन करना, रात दिन वजन पर मन करना। ये वजन बोलता से हमारे दिल में रहना। 119 का 11 आपको मालूम है, मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करने के लिए तेरा वजन को मेरा दिल में रेख छोड़ा है, मेरा दिल में रेख छोड़ा है। क्या महत्वपूर्ण बात है प्रियो। और जिसका दिल में प्रभु का वजन नहीं है तो इसका मतलब वो दिल बदला नहीं। और प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने हमें एक नया मन दिया। अभी हमने इसके में पढ़ा था,
वो नया मन। अभी उससे पहले हमारा मन कैसे था? एकदम पत्थर रूपी मन, पत्थर का पत्थर का। कैसा वो पत्थर का बन गया? पाप के कारण। हाँ, इब्रानियों 3:13 में लिखा है, पाप की चल से, पाप की चल से हृदय कठोर हो गया, पत्थर सा बन गया। प्रभु ने एक समय में जैसा आ गया, पत्थर की पटरी पर लेकर दिया था। और नया नियम की मंडली को प्रभु का वचन पत्थर की पटरियों पर नहीं लिखता, मांस रूपी उसका अपना हृदय में लिखता आमीन आमीन। है। आपको अपना हृदय हमेशा प्रभु की ओर दे देगा। प्रभु अपने आत्मा के द्वारा वहां पर अंगुली के द्वारा लिखा, प्रभु ने अपनी अंगुली से लिखा, और यहाँ पर आत्मा से लिखा जाता आमीन आमीन। है ना। वो आपको याद होगा ना, 2 कुरिन्थी 3 अध्याय का 3 वचन। प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, हाँ, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा, हाँ। और जो स्याही से नहीं शाही से नहीं लिखा, परंतु जीवित परमेश्वर के आत्मा से, हाँ, जीवित प्रभु के आत्मा से, हाँ, पत्थर की पट्टियों पर नहीं, पत्थर की पटरियों पर नहीं, परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी है। हाँ, कितना अनमोल बात है। हृदय की मांस रूपी पटरियों पर लिखा है। आज हमारे हृदय में अभी पहले जो बात पढ़ने के लिए था वो एकदम साफ हो गया। प्रभु ने हमें क्या दिया? एक नया हृदय दिया। वो पत्थर का हृदय हटाया, एक नया मांस रूपी हृदय दिया, और उस पर पवित्र आत्मा लिखने रहेगा। आज जो लोग सच्चा मन के साथ प्रभु के उपस्थिति में बैठेगा, यहाँ से जो भी प्रभु वचन सुनाएगा वो पूरा रिकॉर्ड होता ही रहेगा। वो ऐसा कैसा रहेगा, है ना। मैं उधार पाया हुआ टाइम से सुना हुआ बहुत से वचन अभी तक मेरे को याद है। वो संदेश ऐसा कैसा मेरे हृदय में रिकॉर्ड है। बाकी कोई बात पूछेगा तो मेरे को मालूम नहीं, क्योंकि उसको रहने के लिए जगह नहीं। ये हृदय में सिर्फ एक ही बात के लिए जगह है, प्रभु के वचन के लिए है। पिछले दिन का कुछ बातों को पूछेगा तो वो बात मुझे याद नहीं। वो लोग बोलते इतना जल्दी भूल गया, क्या करें, क्योंकि वो बात का कोई महत्व नहीं। प्रभु के वचन के सामने उसका कोई महत्व नहीं, क्योंकि वचन का दाम सोने चांदी से मूल्यवान पत्थर से भी बढ़कर है, उसका तुल्य कुछ भी नहीं। तो उसको अपने अंदर रखने का। तो अभी क्या है, प्रभु ने बोला प्रभु में जीवन, नया सृष्टि कभी भी पुराना सृष्टि के साथ कोई तालमेल नहीं, बदला हुआ जीवन है, नया सृष्टि है, नया सृष्टि। ओह कितना अच्छा बात है प्रियो, लोग बोलना चाहिए एक नया सृष्टि है, ये नया है, ये व्यक्ति नया हो गया। आज हमारे जीवन में ऐसे गवाही है क्या है? प्रभु का वचन कहता है जिसको आत्मा मिला वो नया सृष्टि बना, है ना। फिर आत्मा पाया हुआ व्यक्ति का धर्मी ठहराया गया। क्या हो गया? धर्मी ठहराया गया। देखो सबसे बड़ी बात है प्रियो, ये दुनिया में कोई धर्मी है क्या? नहीं, परंतु जो भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, आपको सबको मालूम है रोमियो 5 अध्याय का 1 वचन, जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे, हाँ विश्वास से धर्मी ठहरा। आपको मालूम है धर्मी का पद का अर्थ आपको मालूम है ना। जब रोमियो 8 अध्याय उसका 34 वचन पढ़ना, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? हाँ। मसीह है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी भी उठा, हाँ। और परमेश्वर की दाहिनी और है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। देखा, जो प्रभु ने जिसको धर्मी धर्मी ठहराया, इसको मतलब क्या है प्रियो? धर्मी उस व्यक्ति के जीवन में पूरा शैतान का झुंड निकल के एक दोष नहीं लगा सकता। कितना बड़ी बात है, हम लोगों को मिला हुआ उधार पाया व्यक्ति को मिला हुआ अनुग्रह आप जानना चाहिए, है ना। ये कोई हमारे को भी करना है क्या? नहीं नहीं नहीं, नहीं। हमारा धर्म की, हम कोई धर्मी नहीं था, हमारे धर्म की कोई काम नहीं था, लेकिन प्रभु ने हमें धर्मी बनाया। प्रभु ने जो धर्मी बनाया, इसका मतलब हमारा धार्मिकता किसका धार्मिकता है? हाँ, ये जानना बहुत जरूरी बात है ना। 1 कुरिन्थी उसका 1 अध्याय का 30 वचन, वो बात और उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म। वहां पर जो लिखा वो बात है धार्मिकता। क्या है? धार्मिकता। प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता हमें गिना गया। बहुत बड़ी बात है प्रियो,
प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता में स्वर्गीय पिता हमें देखता है। इसका मतलब क्या है प्रियो? प्रभु यीशु मसीह के लोगों के द्वारा धोया हुआ व्यक्ति, उस पर कभी भी कोई भी दोष नहीं लगा सकता। इसी कारण मानव रोमियो 8 अध्याय का पहला वचन में क्या लिखा? अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। देखा, अभी जो मसीह यीशु में है, वो बात है प्रिय। दुनिया के लोग सिर्फ आज दो बाजू में, एक प्रभु यीशु मसीह में, नहीं तो प्रभु के बाहर। मतलब यीशु से बाहर है तो वो दंड की आज्ञा उस पर है, नरक की सजा उसके ऊपर है। आपको एक बात जानना प्रियो, दुनिया में आप कहीं भी रहता है और जो आप प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास नहीं किया, प्रभु यीशु मसीह को अगर नहीं अपनाया, वो व्यक्ति सीधा नरक जाएगा ही, नो डाउट। हमें कोई और बचने के लिए कोई मार्ग नहीं। इसलिए ये कोई डराने वाली बात नहीं, ये एकमात्र सच्चाई है। इसलिए प्रभु में आने के बाद में वो व्यक्ति प्रभु की दृष्टि में धर्मी गिना जाता, धर्मी गिना जाता। बहुत बड़ी बात है। अपने जीवन में हमें ये बात को जानना है कि आज मैं प्रभु का दृष्टि में धर्मी है क्या। एक धार्मिकता का जीवन बिताने के लिए प्रभु ने हमें आने किया। हमारा जीवन में अभी कोई भी प्रकार जो पहला जीवन का बातें हमारे जीवन में आने नहीं चाहिए, क्योंकि हम धर्मी है। चौथी बात, वो पवित्र किया गया। क्या किया? पवित्र जन है, पवित्र जन। आपको मालूम है, मतलब हर एक बुलाए लोग, उनके बारे में पहला पत्रोस उसका दूसरा अध्याय का 9 वचन में, पहला पत्रोस उसका दूसरा अध्याय का 9 वचन। पर तुम्हें चुना हुआ हाँ, और राजपदारी, हाँ, याजकों का समाज, हाँ, और पवित्र लोग। पवित्र लोग। देखिए, ये दुनिया में कोई भी पवित्र नहीं प्रियो, और जो प्रभु हमें पवित्र कर दिया, ओह अच्छा, वो भी पवित्रता ही हमें मिला। वो पवित्रता ही कैसा पवित्रता है मालूम है? सिर्फ सादा पवित्रता ही नहीं, प्रभु ने जब इब्रानियों उसका 10 अध्याय का 10 वचन पढ़ना, इब्रानियों 10 अध्याय का 10 वचन। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की दया के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। देखिए, हर एक मतलब प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किया हुआ अनेक लोगों को प्रभु ने एक ही बार में पवित्र किया गया, एक ही बार में पवित्र किया गया। और वो पवित्र का खूबी उसका 14 वचन, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर, सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया। ओह प्रियो, एक बड़ी बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसका मतलब क्या है कि एक सच्चा उद्धार पाया व्यक्ति, उनके जीवन में और भी गलती नहीं होता है क्या? होता है, लेकिन तुरंत पवित्र आत्मा याद दिलाएगा। प्रभु में आया हुआ एक उद्धार पाया व्यक्ति पाप करने के बाद में चैन से नहीं रह सकता। देखो, एक बात मैं आपको बताऊं, एक बिल्ली चूहा को मार दिया, खा लिया, बिल्ली को नींद आएगा? आएगा। क्यों? क्योंकि उनको कॉन्शियस नहीं, उनको विवेक नहीं, उनको आत्मा नहीं। वो मारे उसको कोई मैंने कोई गुनाह किया ऐसा कोई, परंतु एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मार दिया, खत्म किया, वो व्यक्ति को नींद आएगा? नहीं आएगा, नींद नहीं आएगा। वो उसको हमेशा कौन, अब हो सकता है वो पैसा का बेल से या पॉलिटिक्स पावर से वो शायद अरेस्ट नहीं हुआ होगा, पकड़ा नहीं गया होगा, पुलिस के हाथ में नहीं पड़ा होगा, जेल में नहीं गया होगा, लेकिन वो व्यक्ति शांति से कभी नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। मैं उसका मेरे पास बहुत सबूत है, बहुत बड़ा गवाही है, क्योंकि इधर ज्यादा दूर नहीं, इधर ही मनमाड़ में मेरा एक कीर्ति नाम का एक व्यक्ति, उसका कीर्ति नगर बोल करके मनमाड़ से मानो 2 किलोमीटर दूर में एक कीर्ति नगर है, वो पूरा उसका है संदीप को मारवाड़ी की। मतलब बहुत भयंकर बात है, 250 घर उसके अंदर है, पूरा उसने मेरा हुआ है। और ये कैसे कमाया मालूम है ना? एक मिशनरी का कत्ल किया और उसको लूटा। वो सिर्फ मूंगफली बेचने वाला था,
और उसने मानव एक मिशनरी का कत्ल करके, और ये बात किसी को भी नहीं मालूम था, सरकार को भी मालूम नहीं, पुलिस को भी नहीं मालूम। और जो मैंने जब एक दिन उसको उस समाचार सुनाने के लिए गया, उस समय में उसने बोला आप एक प्रभु का दास है, इसलिए मेरा दिल की बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ये सब जो कमाया, ये सब मैंने एक मिशनरी को ख़त्म करके मैंने कमाया। मैं उस दिन से आज तक कभी भी सोया नहीं, उसको नींद नहीं आता, उसका दोनों पाँव कटा हुआ है, वो चीनी डाल करके चाय नहीं पी सकता, वो नमक डाल करके खाना नहीं खा सकता। उसको इधर भी प्रभु ने ऐसे सजा दिया, वो तड़पता था, उसको 5 बेटियां था, उनको भी मालूम नहीं है बात। उसने बोला जिंदगी में पहली बार आप एक प्रभु का दास होने के कारण आपको बताता है, और उन्होंने हाथ जोड़कर बोला मुझे सुसमाचार मत सुनाओ, मेरे को सुनने के लिए मेरे से नहीं होता, मैं अब भी खत्म हो जाएगा। आप देखो, देखा प्रियो, आपको लेकर के लोग कुछ कुछ बनता है और उनका दिल में शांति नहीं रहता प्रियो, शांति नहीं रहता। कितना भयंकर बात है, आप सोचो। अपने जीवन में हमें परखना है, सच्चा शांति ये प्रभु देता है। पाप से छुटकारा पाया हुआ। कल रात को कितने लोग शांति से सोया? कौन सुनाया आपको? भजन संगीता में 4 अध्याय का 7 वचन में क्या लिखा? मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देखा। केवल तू ही प्रियो, सिर्फ केवल प्रभु हमें आराम से सोने देता। देखो वो व्यक्ति के पास 28 ट्रक है, बहुत से टैक्सी है, बहुत से रिक्शा है, मनमाड़ में बहुत से बिल्डिंग बहुत कुछ है, क्योंकि उसका ट्रक में मैं FCA से वो फ्लावर मिल में मतलब गेहूँ भेजता था, इसलिए हमारा परिचय ज़्यादा हो गया, तो बहुत बड़ी बात है। और हमारा अब्राहम डेली उधर जाते थे उनका ब्लड चेक करने के लिए, उसको डेली 500 रुपया देता। देखो 50-60 रुपया के जगह पर 500 रुपया, क्यों? पैसा को कोई कमी नहीं है। और वो तड़प तड़प के जीता था, तभी भी वो वजन सुनने के लिए उससे नहीं होता। आप देखो कई बार कई लोग आपको भी बोला होगा ना मत सुनाओ, ऐसे बोला होगा ना, क्योंकि वो बड़ा गुनाहगार है, उसको सुसमाचार सुनने के टाइम पर बड़ा डर लगता है, बड़ा डर लगता है। प्रभु के पीछे चलने के लिए आज भी कितने लोग डरता है, सुसमाचार सुनाने के लिए कितने लोग डरता है, सुनने के लिए लोग डरता है, क्योंकि ये एकमात्र सच्चाई है प्रियो, बहुत बड़ी बात है। मैं आपको ये बात देना चाहता हूँ, अपने जीवन में मानो प्रभु ने हमें अगर पवित्र किया है, मुझे ऐसा बहुत लोगों का ऐसा अनुभव है प्रियो, है ना, एक बहुत बड़ा गवाही रहेगा। वहाँ भी ये प्रभु का वचन सुनने के टाइम पर कांपता है। ओके, 5वीं बात, जो भी आत्मा पाया उनकी 5वां बात, उनको पुत्रत्व मिल गया। क्या मिल गया? पुत्रत्व मिल गया। प्रियो, आज हम महान प्रभु से प्रार्थना करता है तो अब्बा पिता करके पुकारता है। क्या पुकारता? अब्बा पिता करके पुकारता है ना। जब रोमियो का पत्री उसका 8 अध्याय उसका 15 वचन, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो। देखा, तुम्हें दासत्व की आत्मा नहीं मिला ताकि तुम फिर से भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। कितना बड़ी बात है प्रियो, हम ये अब्बा हे पिता करके पुकारता है। प्रियो, जब हम आत्मा में प्रार्थना करता है तो हम हे अब्बा हे पिता करके पुकारता है ना। कोई बात जब गलातियों का पत्री उसका 4 अध्याय उसका 5-6 वचन में पढ़ा, ताकि व्यवस्था के अधीन हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा को जो है अब्बा है पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा है। देखो बहुत बड़ी बात है ना प्रियो, आज जो भी उद्धार पाया उनको प्रभु ने अपना आत्मा दिया और वो प्रभु का संतान है। अभी आपको मालूम है, अभी टोटल में आपको एक आउटलाइन डीडी में आपको मैं बताऊं कौन है प्रभु का संतान है, जो मतलब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। ग्रहण करने के टाइम पर क्या मिला?
वो पुत्र की आत्मा मिला। बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए यूहन्ना का सुसमाचार ये सब आपको समझित बात है। पहला अध्याय का 12-13 वचन। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं वे न तो लहू से न शरीर की इच्छा देखो, से, ना लहू से ना शरीर की इच्छा से न मनुष्य की इच्छा ना से, मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। वाह 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 वाह, कितना गहरा बात है प्रिय। परमेश्वर से जन्मा हुआ व्यक्ति है। प्रभु की आत्मा पाए हुए हरेक पवित्र लोग प्रभु से नया जन्म पाए हुए लोग हैं। ऐसे लोगों को हिम्मत है कि मैं ये दुनिया में परदेशी है और मेरा स्वदेश स्वर्ग है। मेरा प्रभु मेरे लिए आएगा क्योंकि प्रभु ने मुझको ये वचन दिया है। कितना बड़ी बात है प्रियो। हमें हमारे जीवन में ये बात को जान करके हमें प्रभु को कितना महिमा देना चाहिए, है ना। इसका मतलब क्या है कि एक व्यक्ति को प्रभु की आत्मा पाया है तो उसका 5 गुण मैंने आपको बताया है। इस आत्मा प्राप्त करने से हमें क्या क्या मिला आप लोग बोलेंगे? उद्धार मिला, सृष्टि बना, धर्मी बना, पवित्र जन बना और पवित्रत्व मिला। सीखा ये बात है। अच्छा, इसमें आप लोग इसी में अभी बताए वो किसी बात में कोई संदेह है तो पूछो। आप लोग पूछ रहे ना, क्योंकि क्या है कि एक क्लास रूम में मैं आपको बताया और मुझे आप कोई सवाल पूछेगा तो मेरे को बहुत आनंद है, क्योंकि मुझे को भी थोड़ा सीखने का मौका मिलेगा, क्योंकि सवाल करने के टाइम पर सीखने का मौका मिलता है। तो अभी ये बताया हुआ सुना हुआ बातों में किसी को कोई डाउट है? कोई सवाल? आगे बढ़ूं? नहीं, मतलब अभी आप लोगों का अनुमति चाहिए, क्योंकि आप लोगों का भाव से क्लियर है तो मैं आगे बढ़ सकता है। लेकिन मैं अभी एक सवाल पूछेगा तो सवाल पूछेगा तो आप एक ही आप समझा, नहीं तो नहीं समझा तो अभी नहीं, मतलब समझा है कि नहीं उसके लिए एक सवाल पूछना अच्छा रहता है ना। आत्मा पाया हुआ लोगों का चिन्ह क्या है? अभी उसका उत्तर आप देना। अभी इधर मैंने किसके बारे में बताया? आत्मा पाया हुआ लोगों के बारे में बोला। तो आत्मा पाया हुआ लोगों के बारे में बोलेगा तो उसका चिन्ह क्या है? अभी मतलब सृष्टि समाचार सुनाएगा और प्रभु का प्रेम देगा बस। हाँ बिना मसीह मरना ला। हाँ ओके। अभी मैं आपको एक सादा सीधा एक उत्तर देता हूँ, आप लोगों को कोई डरना नहीं है। प्रेरितों का पहला अध्याय 8 वचन। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। अभी आपको उत्तर मिल गया, मतलब आपका उद्धार हुआ। क्योंकि आपको मैं बताऊं, उद्धार पाया व्यक्ति को उद्धार के आनंद में बना रहना है तो उद्धार के बारे में बांटना है। ओके, उद्धार पाए व्यक्ति को उद्धार के, क्योंकि सबसे बड़ा आनंद है उद्धार का आनंद। ये आप लोग एग्री करता है ना। उद्धार पाया व्यक्ति उस उद्धारकर्ता के बारे में जब शेयर करेगा तभी आपके आनंद पूरा होगा। आमीन आमीन। वो बात पहले वरना उसका पहला अध्याय उसका 3-4 वचन में यूहन्ना बोलता है। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। आज बहुत लोगों के चेहरे में आनंद क्यों नहीं मालूम है? मैंने आपको पहले बोला ना, ऐसे शब्द बोलना अच्छा नहीं लगता। विश्वास योगी नहीं, क्या नहीं? प्रभु बोलेगा तू विश्वास योगी नहीं, किसको बोलेगा? जो ग्रेट कमीशन को तुच्छ कर दिया, महान नियोग को तुच्छ कर दिया। प्रभु की महान नियोग, प्रभु स्वर्ग में जाने से पहले चेलों को दिया हुआ महान नियुक्ति, मतलब
एक महान कार्य, इससे बड़ा कार्य प्रभु का लोगों के लिए, मंडली के लिए है ही नहीं। जो मंडली सुसमाचार नहीं सुनाता वो मरा हुआ मंडली है, और जो व्यक्ति सुसमाचार नहीं सुनाता वो मरा हुआ है। आगे क्या बोलूं? आज कितने लोग निर्णय लेगा? सच्चा उदार पाया व्यक्ति है तो आपको मालूम है ये जो उदार का आनंद कितना गौरव का है। आपने अगर अनुभव नहीं पाया है तो, है ना? सुधर सुधर क्या बोलते हैं? वजन सुनाने के बाद में दुख होता है, आनंद होता है? दो गाली सुन लिया तो भी जोर से पढ़ लो। हाँ, आनंद होता। मार खाए तो भी आनंद होता। धमकी मिला तो क्यों? अभी वो उद्धार क्या? एग्जाम्पल बाइबल से, है ना? प्रेरितों का 5 अध्याय का 41। वे इस बात से आनंदित होकर उससे पहले से बोल 39 से बोल। परंतु यदि परमेश्वर की ओर से है हाँ। तो तुम उन्हें कदापि मिटा न सकोगे। हाँ। कहीं ऐसा न हो कि तुम परमेश्वर से भी लड़ने वाले ठहरो। हाँ। तब उन्होंने उसकी बात मान ली हाँ। और प्रेरितों को बुलाकर पिटवाया हाँ। और यह आदेश देकर छोड़ दिया हाँ। कि यीशु के नाम से फिर कोई बात न करना। हाँ। वे इस बात से आनंदित होकर कैसे क्या हुआ? आनंद हुआ ऐसे लिखा, लेकिन आप लोग चेहरा नहीं बोलते। इधर थोड़ा कुछ बात है ना पसंद का आ गया तो चेहरा कैसे कौमा मतलब बात आ जाता। ऐसे होना चाहिए नहीं। प्रियो, उनको बुलाया, धमकाया और सताया और एकदम हुक्म दिया, आइंदा बाद में पकड़ में आ गया तो हड्डी तक तोड़ दूंगा। बड़े बड़े धमकियां दिया, पूरा लिस्ट वहां पर दिया नहीं, लेकिन दुनिया का भाषा मालूम है ना। वो सब लोगों ने उनको बताया, इसलिए वो डर करके चुपचाप मुंडी नीचा करके, प्रभु हमने कुछ गलती नहीं किया, आपका गवाही बना, हमको मार मिला, प्रभु ऐसा रोया नहीं है ना। और वो लोग क्या बोलता है ना, वो शब्द भी सुन लो। आगे बढ़ो। कि हम उसके नाम के लिए हाँ। अपमानित होने के योग्य तो हाँ, उसकी नाम के लिए अपमानित होने के लिए योग्य। प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए अपमानित होना बोलेगा तो प्रियो, इससे बढ़कर के खुशी की बात क्या? प्रभु यीशु मसीह के लिए कितने लोग अपमानित हुआ बताओ? है बताएंगे? प्रेज़ लॉर्ड। सबके सामने बहुत बार मेरे को अपमान निंदा किया गया था। है क्यों? क्योंकि रोल कॉल का टाइम होता है 7 बजे। उस टाइम पर मैं मीटिंग में प्रभु का महिमा करते रहता। प्रेज़ लॉर्ड। कितनी बार सबके सामने, लेकिन आखिर लोगों ने सबके सामने माफी भी मांगा, क्योंकि प्रभु काम करता। प्रियो, जो प्रभु का भय मानेगा प्रभु जरूर उसका महिमा करेगा। हमें कोई भी बात से हमें चिंता करके बोझ लेकर के डरने का जरूरत नहीं। प्रियो, हमारे साथ कौन है? कई बार क्या होता है, हम लोग समस्या को प्रभु से बड़ा हमको देखने लगता है, वहां पर हार हो जाता है। आज कई लोगों को सुसमाचार क्यों नहीं सुनाता? क्योंकि उनको लगता है कि ये बड़े लोग है, इसके साथ कैसे बोलूं, ये नाराज हो जाएगा तो बहुत नुकसान हो जाएगा। नुकसान है क्या? नहीं है ना प्रियो। आप बोल कर देखो ना, मेरे पीछे दिनों में भी कितना गवाही दिया। मैं आपको बोलता हूँ ना, अपनी जिंदगी का गवाही मैं आपको देता हूँ। मैं आपको ऐसे नहीं बोल रहा, मेरे जीवन का गवाही देता हूँ। जो लोग निंदा करेगा वो लोग वापस बुला करके आदर सम्मान करेगा सबके सामने। कितनी बड़ी बात है। इसलिए क्या है, जो सच्चाई जाना वो सच्चाई बोलने के लिए उन्हें क्या चाहिए? हिम्मत चाहिए, सामर्थ्य चाहिए। वो सामर्थ्य है ना? प्रभु की आत्मा पाया लोगों में सामर्थ्य है कि नहीं? प्रभु ने बोला आत्मा आ गया तो तुझे सामर्थ्य मिलेगा। प्रभु की आत्मा पाते बिना ये काम नहीं होता। प्रिय, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज परखो सच में, आज प्रभु की दृष्टि में मेरा जीवन कैसा है। आप लोग कोई दोष मत लगाना किसी के ऊपर, और मेरे से कोई नाराज नहीं होना। प्रियो, मैं बेचारा गरीब आदमी, आप मेरे ऊपर नाराज करके मेरे को क्यों मारते हो? प्रभु ने जो दिया वही बात मैं आपको बताया ना।
लोग यिर्मयाह को जैसे गड्ढे में डाला, ऐसे आप मुझे गड्ढे में डालना चाहते हो? अरे ऐसा मत करो। मैंने आपको जो वजन प्रभु ने दिया, मैंने वही वजन आपको बताया। मेरे पॉकेट से कुछ डाल, आपको ऐसा लगता है कि ये तो कुछ अपने पॉकेट से भी डाल रहे हैं। अरे भाई, मैं किसी को इंडिकेट करके नहीं बताया, मैं इसलिए ऐसे भी मुझे कई बार लगता है कि आंख बंद करके बताऊं क्योंकि ऐसा भी नहीं प्रियो, मैं आपको इसलिए देखता है कि आपका चमका हुआ चेहरा देख करके आत्मा में और भी फ्लुएंसी होता है। इसलिए आप लोग तो मतलब कई लोग थोड़ा गुस्सा से देखता है तो क्या होता है, फ्लुएंसी बंद हो जाती है। सही बात है ना, होता है प्रियो, होता है। तो इसलिए ऐसे तो आज आप लोगों ने बहुत सरल में समझा रखते हैं। मैं पहला भाग दिया, बाकी भाग प्रभु कृपा से, प्रभु का आगे में देरी हुआ तो आपको कल शाम को बजाएगा, है ना। तो आज बजाए वो बात आप लोग जरूर घर में जा करके थोड़ा सा ध्यान करना, मनन करना और जीवन में परखना, है ना। मैं हमेशा बोलता हूँ, जो भी सफेद है सब दूध नहीं, जो भी चमकता है सब सोना नहीं। थोड़ा परखो, भजन के साथ अपने जीवन को परखो, है ना। मेरा सच में मैंने आत्मा पाया है कि नहीं, आत्मा पाया है तो मेरा उद्धार हुआ है, मैं नया सृष्टि बना है, मैं धर्मी बना है, मैं पवित्र जन है, मैं आज प्रभु का बेटा है, आज मैं प्रभु का बेटा है। कितना धन्यवाद भी मैं प्रभु ने लाया प्रियो। ये आत्मा पाए हुए लोगों का अवस्था है। तो जरूर ये वचनों के द्वारा प्रभु सबको बहुत आशीष दे, प्रभु को सारी महिमा मिले। आमीन।